कार्नोट इंजन में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कार्नोट इंजन का जो हमने पीवी डायग्राम बनाया था उसमें डब्ल्यू नेट निकाला था कि टोटल वर्क कितना है, आर वी टू माइनस टी वन एल एन वी टू बाय वी वन। और क्यू टू क्या था, जो हमने हीट का सोर्स था, हीट रिजर्वियर था। क्यू टू क्या था हमारा, सोर्स ऑफ हीट जहां से हमने क्यू टू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करी थी, आर टी टू एल एन वी टू बाय वी वन। फिर हमने क्या बात करी, एफिशिएंसी की बात करी। एफिशिएंसी कितनी है इंजन की, एफिशिएंसी क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट हमने क्या दिया था, Q2 अमाउंट की हीट दी थी, आउटपुट क्या है हमारा W नेट। ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ रखते हो। फिर क्या आ गया था हमारा T2 माइनस T1 अपॉन T2, और Q2 माइनस Q1 रख सकते हैं W नेट की जगह, अपॉन Q2 आ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर क्या आ गया था, ये फॉर्म आ गई थी। फिर Q2 अपॉन T2 और Q1 अपॉन T1 हो गया ये। जब इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन जीरो हो गया। Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 करेंगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ये क्या थी, क्लॉसेस इनइक्वलिटी थी। तो वहां पे इक्वल टू जीरो था, इसको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो है ये। तो ये थी आपकी क्या थी, क्लॉसेस इनइक्वलिटी थी। ठीक है, क्लॉसेस इनइक्वलिटी क्या थी, यही थी कि Q2 अपॉन T2 ये क्या था, स्टार्टिंग का हीट और टेम्परेचर था, और ये सिंक का था। ये क्या था, सिस्टम का, और ये सिंक का था। भाई सिंक में इतनी हीट रिलीज हुई और सिंक का टेम्परेचर T1 इतना गिरा था। ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1 था। ओके, तो यहीं से तो आपके एंट्रोपी का फॉर्मूला आया था कि Q अपॉन T। एंट्रोपी क्या थी, हीट अपॉन टेम्परेचर था। यहां से आप एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव हुआ था आगे जाके, कि फिर हमें इक्वल स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, आगे एक और क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COF। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। एक आगे आएगा आपको परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी। परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी क्या आएगी, आपकी एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन थ्योरेटिकल एफिशिएंसी इनटू 100। परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी पूछे आपको कि मैक्सिमम परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या होगा, वो क्या होगा आपका एक्चुअल एफिशिएंसी जो दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको थ्योरेटिकल एफिशिएंसी निकालनी है, इनटू 100 करोगे तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। कार्नोट इंजन क्या था, हीट इंजन था। रेफ्रिजरेटर क्या होगा, इसके जस्ट उल्टा काम करेगा। कार्नोट इंजन के अंदर एक हॉट सोर्स था, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट था वहां पे। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, सोर्स ऑफ कोल्ड। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, गर्म चीज को ठंडा करता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, एक कोल्ड सोर्स होगा जो वहां से हीट लेगा और सराउंडिंग कौन है, अपना हॉट एनवायरमेंट, उसको देगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जस्ट हीट इंजन का उल्टा है। हीट इंजन में जो मतलब कार्नोट इंजन में जो प्रोसेस हुए हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर जस्ट सारे अपोजिट होंगे। ठीक है, तो आगे अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर है वो इस रिवर्स ऑफ हीट इंजन है। हीट इंजन का जस्ट उल्टा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट इंजन में जो भी प्रोसेस हो रहा है, ईच ऑफ द ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन में जो भी ऑपरेशन थे वो रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या सकते हैं कि हीट इंजन क्या कर रहा था, हॉट बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा था। रेफ्रिजरेटर यहाँ पे क्या करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा कहां से, कोल्ड रिजर्वियर से। हीट इंजन में क्या हो रहा था, हीट हॉट बॉडी से या हॉट रिजर्वियर से एक्सट्रैक्ट हो रही थी, जबकि यहाँ रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, हीट होगी वो कोल्ड रिजर्वियर से एक्सट्रैक्ट होगी और सराउंडिंग को दी जाएगी, पास इनटू ए हीट रिजर्वियर। सराउंडिंग में क्या होगा, हॉट रिजर्वियर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सराउंडिंग में जो हॉट एनवायरमेंट होता है उसको कूल करता है, ठंडा कर रहा है, तो क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से क्या करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और सराउंडिंग को देगा। यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग हीट मतलब सराउंडिंग हॉट है, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा, कोल्ड। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। कार्नोट इंजन में W नेट आपका क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, तो रेफ्रिजरेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वहां पे हमारा इनपुट क्या था, Q2 था, हॉट रिजर्वियर से हीट ले रहे थे जो कि क्या थी, Q2 थी, जबकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, कोल्ड बॉडी से हीट ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, Q1 होगी। कोल्ड बॉडी से क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगी, Q1 होगी। तो W नेट क्या जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1। Q1 क्या आया था हमारा, Q1 क्या आया था, NR T1 ln V2 बाय V1। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका T1। W नेट को क्या बोले थे हम, Q2 माइनस Q1, और ये Q1 आ गया यहाँ पे। तो एफिशिएंसी आपको रेफ्रिजरेटर की पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर लेना है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लेना है।
क्यों? क्योंकि कोल्ड बॉडी आपके क्या किसका काम करे? इनपुट का। Q1 क्या है? कोल्ड बॉडी ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्ट करा है। कोल्ड बॉडी की हीट एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो हॉट सराउंडिंग को देगा। तो Q1 क्या है? आपकी कोल्ड बॉडी की हीट, जो आपके हीट रिजर्वर है कोल्ड बॉडी का, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 आ गया। तो यहाँ पे Q2 क्या है? आपकी हॉट बॉडी है। Q1 क्या है? कोल्ड बॉडी है। और T2 इज ग्रेटर देन T1 है। अब ये है हीट इंजन। हीट इंजन क्या कर रहा है? हीट इंजन में सोर्स क्या है? आपका हॉट बॉडी है। हीट इंजन में सोर्स क्या है? हॉट बॉडी, जिसका टेम्परेचर क्या है? T2 या T हॉट बोल सकते हैं उसको। वो क्या कर रहा है? हीट इंजन क्या करेगा? जो Q2 है, Q2 अमाउंट का क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम बाय इंजन। हीट इंजन क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से। वो हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या दे रहा है? सराउंडिंग को। सराउंडिंग क्या है? आपका कोल्ड बॉडी है। हीट एब्जॉर्ब करके कोल्ड बॉडी को हीट दे रहा है। हीट इंजन क्या करेगा? कोल्ड बॉडी यानी सिंक को हीट दे रहा है। कितना? Q1। हीट रिजेक्टेड टू सिंक। हीट इंजन ने क्या करा? Q2 एब्जॉर्ब करा और Q1 किसको दे दिया? सिंक को या सराउंडिंग को दे दिया, कोल्ड बॉडी को दे दिया। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना है? T1 या T कोल्ड। तो हीट इंजन ने क्या करा? हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो वर्क क्या हुआ? वर्क डन बाय फ्लूइड। वर्क डन बाय इंजन हुआ ना। वर्क डन बाय इंजन ऑन सराउंडिंग या वर्क डन बाय फ्लूइड। हीट इंजन में क्या था? फ्लूइड था। तो वर्क डन बाय फ्लूइड ऑन सराउंडिंग। तो कितना वर्क हुआ? Q2 माइनस Q1। जितनी उसने एब्जॉर्ब करी और कितनी रिजेक्ट दी, उसका डिफरेंस ही तो उसने वर्क करा है। टोटल उसने कितनी एब्जॉर्ब करी, उसमें से उसने कितनी यूटिलाइज करी, उसने कितना काम करा, वो किस पे डिपेंड करेगा? Q2 माइनस Q1 पे। कितनी एब्जॉर्ब करी और कितनी सिंक को गई, उसका डिफरेंस ही तो क्या आएगा? वर्क डन। तो हीट इंजन में क्या होता है? वर्क डन बाय फ्लूइड होता है, यानी कि वर्क डन बाय हीट इंजन होता है ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग पे काम कर रहा है। जबकि रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर के पास सोर्स क्या है? कोल्ड बॉडी है। रेफ्रिजरेटर में सोर्स क्या है? आपका कोल्ड बॉडी, जिसका टेम्परेचर क्या है? T1 और Tc। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? Q1, ठीक है। और हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी। इसने क्या करा? हीट एब्जॉर्ब करी कोल्ड बॉडी से, क्या करा? हीट को एब्जॉर्ब करा Q1 अमाउंट को। इनपुट क्या था? Q1 अमाउंट। रेफ्रिजरेटर ने हीट एब्जॉर्ब करी कोल्ड बॉडी से और किसको दे दी? हॉट बॉडी को। हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T2 है, T हॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्क ऑन द फ्लूइड हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर पे काम, वर्क ऑन द फ्लूइड हुआ फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग हॉट था तो क्या हुआ? वर्क ऑन द फ्लूइड। सराउंडिंग पे काम हो रहा है ना आपका, ऑन द फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग। वर्क ऑन द फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग आपका क्या था? हॉट था। तो सराउंडिंग हॉट होने की वजह से आपके फ्लूइड पे वर्क हुआ, रेफ्रिजरेटर पे वर्क हुआ। तो रेफ्रिजरेटर ने क्या करा? हीट एब्जॉर्ब करी फ्रॉम कोल्ड बॉडी से और उसको क्या दे दिया? सराउंडिंग को। तो वर्क ऑन द फ्लूइड बाय फ्रॉम सराउंडिंग या बाय सराउंडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा था? सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा था, वर्क ऑन द सराउंडिंग हो रहा था। वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क ऑन द फ्लूइड हो रहा है। ऑन द फ्लूइड हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग या बाय सराउंडिंग, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन आपके क्या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि हीट इंजन में क्या होता है? वर्क डन बाय फ्लूइड होता है। जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या होगा? वर्क ऑन द फ्लूइड होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है, कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 40%. Its low temperature reservoir is at 7 डिग्री सेंटीग्रेड. Find the temperature of the source. तो आपको क्या दे रखा है? पहले आपको एफिशिएंसी दे रखी है 40% और इट्स लो टेम्परेचर रिजर्वियर, मतलब लोअर टेम्परेचर दे रखा है, मतलब T1 दे रखा है आपको कितना? 7 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको ध्यान रखना है, अब इसको किसमें कन्वर्ट कर दो? तो केल्विन में. तो क्या हो जाएगा? 273 प्लस 7 मतलब 280 केल्विन आ गया. आपको फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स. सोर्स का टेम्परेचर किसे बोल रहे हैं हम? T2 को. T2 कैलकुलेट करना है. किसमें चाहिए? डिग्री सेंटीग्रेड में. तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, फिर भी आपको जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखना है एक बार. ऐसा नहीं कि डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है T1 और डिग्री सेंटीग्रेड में रख दे. नहीं, आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है. केल्विन में आंसर आएगा, फिर उसको वापस आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या था? T2 माइनस T1 अपॉन T2, यही था. हीट इंजन का कार्नोट इंजन बोल रखा है. इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस T1 अपॉन T2. ओके. आपकी एफिशिएंसी है 40%.
40% बोलूं या 0.4 बोलूं, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस T1 कितना है आपका 280 अपॉन T2, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा इसका, ये इधर आ जाएगा 280 अपॉन T2 इक्वल टू 1 माइनस 0.4, कितना आ जाएगा ये 280 अपॉन T2 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया। अब यहां से T2 क्या आ जाएगा आपका 280 अपॉन 0.6, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके 466.6। ये किस में आया केल्विन में, ठीक है। अब केल्विन में आया है, आपको चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या कर दोगे माइनस 273, 466.6 को क्या कर दोगे माइनस 273, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे माइनस 273 केल्विन, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 193.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या आ गया T2। तो आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, अगर सेंटीग्रेड में पूछा है तो एंड में जाके वापस आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड और 117 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एब्जॉर्ब द 120 कैलोरी पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स, फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी एंड हीट रिजेक्टेड पर साइकिल टू द सिंक। तो आपको क्या बताया, कार्नोट इंजन मतलब हीट इंजन हो गया जो हाई टेम्परेचर, ये आपका क्या हो गया T2। तो आपका आंसर में आप क्या गिवन है आपको T2 आपको कितना दे रखा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। T1 कितना दे दिया आपको 117 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या दे रखा है इट एब्जॉर्ब द 120 कैलोरी फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना है 120, मतलब आपको Q2 दे दिया है 120 कैलोरी पर साइकिल। आपको पूछा क्या है इसकी थर्मल एफिशिएंसी मतलब मीटर पूछा है, और हीट रिजेक्टेड पर साइकिल टू द सिंक, कि सिंक को कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब आपको Q1 कैलकुलेट करना है, ओके। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, है ना, 1 माइनस, इसको हमने कैसे लिखा था T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, या फिर अब हमको क्या चाहिए हीट रिजेक्टेड पर साइकिल टू द सिंक, सिंक को कितनी हीट रिजेक्ट करी Q1 ही तो चाहिए हमें, T1 T2 और Q2 दे रखा है, क्या निकालना है Q1 ही निकालना है। तो टेम्परेचर को आप किस में रखोगे केल्विन में रखना है आपको, तो टेम्परेचर केल्विन में रखो कितना आ जाएगा T2 आपका कितना जाएगा 600, तो T1 आपका आ जाएगा 390 इक्वल टू Q1 आपको चाहिए, Q2 कितना दे रखा है 120 कैलोरी, ठीक है। ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 आपका क्या आ जाएगा 390 इंटू 120 अपॉन 600, तो Q2 क्या आ गया, आप Q1 आपका क्या आ गया यहाँ पे 78 कैलोरी पर साइकिल, ठीक है। और आपका एफिशिएंसी पूछी तो एफिशिएंसी क्या होती है T2 माइनस T1 अपॉन T2, और T1 T2 आपको गिवन है तो आप एफिशिएंसी यहां से क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपको सवाल के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला यूज करना है, क्या पूछा है कैसे करना है, कार्नोट इंजन पे बस सवाल में घुमाएगा, फॉर्मूले सिंपल से फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना है आपको, जैसे जैसे बोला है वैसा वैसा लिख दो, क्या गिवन है और क्या पूछा है, उससे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे करते हैं, ठीक है। एक ही सवाल है जो आपके
नेट जारिफ में आ रखा है 2012। ठीक है, इस सवाल में आपको क्या दे रखा है कि कार्नोट इंजन टेक्स अप 90 जूल हीट फ्रॉम द सोर्स कैप्ड एट 300 केल्विन, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको क्या दे रखा है कि कार्नोट इंजन है वो 90 जूल हीट ले रहा है फ्रॉम द सोर्स, मतलब आपको Q2 दे रखा है 90 जूल Q2 दे रखा है। जिस टेम्परेचर पे ले रहा है वो क्या है T2, वो T2 दे दिया आपको 300 केल्विन। तो आपको पूछा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 200 केल्विन। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू सारी दे रखी है, आपको बस कंफर्मेशन करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, यही है। अगर जो स्टेटमेंट सही होगा वो इस फॉर्मूले में फॉलो होगा तो आप क्या करो, आपको तीन वैल्यू तो पता है, Q2 और T2 पता है, तो आपका ये क्या हो गया Q1 हो गया। अगर आपका Q1 60 जूल होगा तो आपका T2 200 केल्विन आ जाना चाहिए। अगर 200 केल्विन आ गया तो आपका पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। तो आपको ऐसे एक स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि आपको Q2 T2 पता है और Q1 आप कितना ले रहे हो यहाँ पे 60 जूल, तो T1 आपको निकालना है। तो T1 बराबर क्या आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू T2। ठीक है, तो T1 कितना आ जाएगा, अगर T1 अगर आपका 200 आ जाएगा मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही है। Q1 कितना हो गया आपका, जो सिंक की हीट है 60 जूल अपॉन Q2 कितना है 90 इंटू T2 कितना है 300। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपका ये भाई, ये आ गया आपके 23। भाई ऐसे कर लो आप, 30 दूनी 60 और 30 90, तो ऊपर 2 नीचे 3, ये इसमें 100 बार चला गया। 100 इंटू 2 कितना आ गया 200 केल्विन, मतलब आपका 200 केल्विन आ गया। जब आपने 60 जूल वैल्यू रखी Q1 की और Q2 और T2 दे रखा था, तब आपने T1 देखा कि अगर T1 200 आ गया मेरा ये वैल्यू रखने से तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो 200 केल्विन आ गया, मतलब आपका पहला आंसर क्या हो गया राइट हो गया। अगर पहला राइट नहीं होता तो आप दूसरे पे जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1 मोल ऑफ आइडल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, कि 1 मोल आइडल गैस साइक्लिक प्रोसेस में जा रही है A B C D A, ए से शुरू होकर वापस ए में आ गया, मतलब साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए थ्रू ए 4 रिवर्सिबल स्टेप शोन इन द फिगर, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस। तो आपको टोटल वर्क डन बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। जब ए से बी, बी से सी, सी से डी, वापस डी से ए, पूरा साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कितना डब्ल्यू नेट हुआ है, डब्ल्यू टोटल कितना है, आपको वर्क टोटल आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ग्राफ इसका दे रखा है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है। जरूरी नहीं कि हर बार पीवी डायग्राम में दे रखे हैं आपको कार्नोट साइकिल में, या कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो ये आपको साइक्लिक प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जरूरी नहीं कि पीवी डायग्राम ही हो, वॉल्यूम टेम्परेचर भी हो सकता है, एंट्रोपी टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, आपको अब इसका साइक्लिक डब्ल्यू नेट निकालना है। डब्ल्यू नेट क्या आएगा आपका, ठीक है, डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। भाई इन चारों प्रोसेस के अंदर जो वर्क हुआ है उनका एड टोटली क्या होगा, आपको डब्ल्यू नेट आएगा। अब आप देखो, जो डब्ल्यू बी सी है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। बी से लेके सी जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। बी और सी किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डब्ल्यू मेरा वर्क क्या आता है, जीरो आ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सपांशन हो ही नहीं रहा तो वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह जब डी से ए आ रहा हूं, डी से ए भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पर हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वर्क क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क क्या आएगा आपका, जीरो। ओके, तो दो वर्क तो आपके जीरो हो गया, बचा ए से बी। जब आप ए से बी जा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, V1 से V2 वॉल्यूम बढ़ रहा है। ए से बी वाला प्रोसेस क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गेट आउट हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। तो ए से बी क्या हो रहा है आपका, आइसोथर्मल हो गया, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन।
ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क क्या होता है हमारा, W क्या आता है, WAB क्या आ जाएगा आपका, माइनस का R, 1 मोल दे रखा है तो N क्या हो गया 1 मोल, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, RT1 ln V2 by V1, यही तो आता है हमारा वर्क। आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क क्या आता है, यही तो आता है। इसी तरह जब C से D आ रहे हो, C से D क्या आ रहा है, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है V2 से V1। C से D देखो डायरेक्शन क्या है, C से D है, C से D क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेशन हो रहा है, मतलब C से D क्या हो गया आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क क्या आएगा आपका, माइनस N तो 1 मोल है, R किस टेम्परेचर पे हो रहा है, T2 पर, तो RT2 ln, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका V1 है, तो V1 अपॉन V2, फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया V1 अपॉन V2। अब टोटल नेटवर्क में क्या आएगा, इन दोनों को ऐड ही तो करना है मुझे, तो W नेट क्या आएगा आपका माइनस RT1 ln V2 by V1, इसको मैं ऐड करूंगा, मतलब प्लस है तो आगे माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे, RT2 ln V1 by V2। ठीक है, अब मैं इसको इन्वर्स करूं, V2 को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस RT1 ln V2 by V1, इसको इन्वर्स करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा प्लस बार RT2 ln V2 by V1। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ये बाहर माइनस है ही है इसके, मतलब इस पूरे को मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, R ln V2 by V1 कॉमन आ गया भाई। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, W नेट क्या आएगा आपका RT2 ln V2 by V1 माइनस R, ये माइनस का RT1 को तो पीछे लिख दो, माइनस RT1 ln V2 by V1। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, R ln V2 by V1, तो R T2 माइनस T1 ln V2 by V1, तो ये आपका क्या आ गया W नेट। तो सिंपल सवाल था, आपको बस प्रोसेस देखना था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांशन हो रहा है तो आइसोथर्मल हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है B से C तो आइसोकोलिक में वर्क 0 हो गया, C से D वापस आइसोथर्मल आ गया, D से A वापस क्या आ गया आइसोकोलिक आ गया। तो दो प्रोसेस में तो वर्क आपका 0 हो गया, तो दो में आपको कैलकुलेट करना था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा RT2 माइनस T1 ln V2 by V1। और आप एक दिमाग लगाते, देसी दिमाग, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ln V2 by V1 तो दे ही नहीं रखा, जबकि आपको इतना पता है कि जब कार्नोट साइकिल में, कार्नोट के साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क करा रहे हो आप, तो ln तो आएगा आपका, तो ln V2 by V1 यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो आपके गलत हो गए। अब बचा थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में आप देखो कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो आपको वर्क कहां पे निकालना था, इन दो पे तो वर्क निकालना था, और दो पे वर्क निकाल देते आप, फॉर्मूला आपको पता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम रख के और इनिशियल वॉल्यूम रख के आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर लेते, तो आपका ये क्या जाता है RT2 माइनस ln V2 by V1। 4 नंबर का सवाल आया था C पार्ट में, तो सिंपल सवाल है, आपको बस कॉमन सेंस यूज करके सवाल सॉल्व करने, ठीक है। ओके, कार्नोट साइकिल पे, साइक्लिक प्रोसेस पे इस तरह के सवाल आते हैं, आगे और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।